हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो चलाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये वीडियो है आपका जो अपना अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट सिलेक्शन कमीशन बोर्ड का ऊपर है, जो एलिमेंट्री मैथ्स है उसका ऊपर है। तो बहुत सारा भाई फ्रेंड्स है आपका, या तो भाई दीदी बहन भैया बोल सकते हैं, उन लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि बहुत दूर दूर से, मैं फिलहाल पासीघाट में पढ़ा था, उन लोग पूछता है कि सर हम लोग को ऑनलाइन क्लास करवा सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं फिलहाल, मेरा नाम है मुबम रेपुक और मैं वैसे भोमजिर का हूँ, जो कि लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन रहता मैं पासीघाट में हूँ। तो आप सभी के लिए मैं APSSB के लिए एलिमेंट्री मैथ्स लेके आया फ्री में। आप सब पढ़िए और जितना हो सके, अभी कोर्स कम है आपका एलिमेंट्री मैथ्स, यानी कि जो आपका कांस्टेबल होने वाला है, MTS वो सब एग्जाम होने वाला है आपका। टेंटेटिव डेट 26 नवंबर को दिया हुआ है। आज आपका डेट है, आज कितना है, 3 नवंबर है। तो अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, वो टॉपिक मैं कराऊंगा। आज पहला दिन है, तो पहला दिन में आप सभी को मैं LCM SCF सिखाऊंगा और जितना कर सके हो सके हमसे वो मैं करूंगा। तो आप सभी का सपोर्ट जरूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और जितना हो सके जो ऐसा आप जैसा है, आपको लगता है कि हम पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है, स्पेशली जो बैकग्राउंड आर्ट्स वाला से हैं, क्योंकि उन लोग मैथ्स तो छोड़ चुका होगा। मैथ्स में काफ़ी कई लोगों का वीकनेस होता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो और किसी और का पास पहुंचना है, तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अभी तो टाइम भी कम है ना, सबको तो नहीं पढ़ सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेगा, जिसको उसको इम्पोर्टेंट, जो टॉपिक ज़्यादा लगता है कि इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग कवर करेगा, ठीक है। और जिसको भी सीखना है, करना है, पूरा परफेक्ट होना है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यानी कि आपका मेन क्या है, आपका कुछ भी चीज़ करो, कंसेप्ट मेन है ना, कंसेप्ट पावर है। अगर कंसेप्ट आप समझ गया, क्वेश्चन जैसे भी घुमा के देगा, आप आराम से कर सकता है, ठीक है ना। चलो चलो क्या पढ़ेगा हम लोग आज को, LCM एंड क्या है आपका SCF, ठीक है। पहले क्या करेगा हम लोग, कोशिश करेगा, सबसे पहले देखो जो भी करेगा ना, पहले हम लोग क्या करेगा, इसको फर्स्ट करेगा हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करने के लिए। किस मेथड में, ट्रेडिशनल, यानी कि जो लॉन्ग मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं ना। उसके बाद इसको हम लोग ट्रिक से भी देखेगा, ठीक है। दोनों तरह से सॉल्व करेगा। पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड, ट्रिक जानने से पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड परफेक्ट होना जरूरी है, तभी आप ट्रिक कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि LCM और SCF को देखेगा हम लोग किस मेथड में, ट्रेडिशनल एंड किस मेथड है आपका, ट्रिक में, ठीक है। तो आपका एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो LCM का मतलब तो पता है, LCM स्टैंड फॉर क्या है, लीस, या फिर क्या है, क्या होता है आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन ना, मल्टीप्लीकेशन। और LCM SCF का मतलब होता है क्या, क्या होता है, हाईएस्ट क्या, कॉमन फैक्टर ना। ये हो गया आपका। चलो ये दोनों है, हमको यही सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल में चला जाएगा। इसका ऐसे, जब नॉर्मल वाला में क्या होता है, इसका ऐसे बेसिक फॉर्मूला नहीं होता। जब हम लोग इसको वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तभी क्या करेगा, एग्जाम्पल को तौर में क्वेश्चन डायरेक्ट देख लेगा ना। आपको बोला है फाइंड द क्या, LCM एंड क्या, SCF ऑफ, कौन सा क्वेश्चन था, एक नंबर बताओ, क्या क्या था, 24, 36 और क्या था आपका, 12, 12, ये था ना। चलो इसको हमको सॉल्व करना है, दोनों मेथड से देखेगा, हाँ, ट्रिक भी यूज करेगा और हम लोग ट्रेडिशनल मेथड, पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ दो मेथड है इसको सॉल्व करने का, एक तो है प्राइम और एक तो है कॉलम मेथड। तो हम लोग कॉलम को यूज नहीं करेगा, हम लोग किसको करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करेगा, ठीक है। आप इसको क्या करेगा, सबसे पहले 28, 24 को क्या करो, अलग से ब्रेक करो, 24 का LCM लो, 24 का LCM लेगा तो क्या होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 जार 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जार 6। तो 24 का जगह लिख सकता है क्या हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता है क्या, इसको हम ऐसा लिख सकता है,
2 का पावर 3 इंटू 3 लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? क्योंकि 1 2 3 3 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और हम क्या बोला था आपको, इंटू में हमेशा याद रखना, इंटू में सेम नंबर होगा तो इंटू में पावर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अभी इन सबका पावर क्या है? 1 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 3। समझ गया? इसको ऐसे लिख सकता है, यहां तक छोड़ना है। उसका किसको ब्रेक करेगा? 36 को। सेम स्टाइल में 36 का एलसीएम लो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया ना, तो आपको बार बार ऐसे एलसीएम निकालना जरूरी नहीं, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर इसको लिखेगा तो कैसे लिखेगा? 2 इंटू कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू क्या? 3 लिख सकता है। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। या तो ऐसा भी बोल सकता है 2 2 आर 4, 3 3 जार 9, 4 4 9 जार कितना होता है? 36। सेम यहाँ पे भी वही आएगा, 2 से ब्रेक करो, 2 1 जार 2 एंड 1 चला गया, 16 हो गया, 2 8 जार कितना हो गया? 16। फिर आपका कितना? 2 9 जार 18। फिर हो गया क्या? 3 इंटू 3। देखो सेम चीज आ रहा है ना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकता है हम लोग? 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 2 लिख सकता है, क्योंकि 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स, और 3 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। समझ गया? अभी बचा क्या है आपका? 12। पहले हम लोग उसका ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेगा, उसका क्या करेगा? ट्रिक का करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? 12 को ऐसा लिख सकता है क्या? 2 इंटू 3 लिख सकता है। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो क्या इसको वैसे ले सकता है क्या? लिख सकता है। ठीक है, चलो हमको क्या निकालना है? इसका आंसर निकालना है अभी ना। पहले हम लोग को क्या निकालना है? क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका? 24, 36 और 12 इस क्या होगा? देखो तीनों में 2 कॉमन है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में 2 कॉमन है, उसके बाद 3 भी है। अगर कॉमन नहीं होता तब भी लेता हम लोग। ठीक है, 2 में देखो क्या है? 2 में इसमें 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसमें कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। इसमें कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम लोग बड़ा वाला को लेगा। 2 का कितना टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। और 3 कितना वर्ष होगा? 3 का कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। हो गया? तो इंटू करो। 2 का 3 टाइम्स कितना होता है? 8। 3 का 2 टाइम्स कितना होगा? 9। 8 9 जार 72। ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ किसका? 24, 36 एंड 12 इज एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, जो कितना नंबर है हम लोग के पास? 3 नंबर है। ऐसा नंबर जो तीनों में रिपीट हो वो एलसीएम, वो उसको हम एचसीएफ कहलाएगा। और सबसे छोटा क्या? बड़ा होना है ना। बड़ा का मतलब ऐसा नहीं होना है कि ग्रेटर वाला को नहीं बोल रहा है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा है तीनों में, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेगा? जो रिपीट हो रहा है उसको लेगा। लीस्ट का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, अभी देखा हम लोग क्या? 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है ना, तो दोनों आएगा। इसमें क्या होगा? 2 का पावर 2 और 3 का पावर क्या होगा? 1। तो 2 का पावर 2 कितना होगा? 4 ना, इंटू 3 आंसर कितना होगा? 12। आपका एचसीएफ होगा कितना? 12। और एलसीएम निकाल गया कितना आपका? कितना निकाल गया? 72। अभी हम लोग क्या करता है? इसका ट्रिक चेक करता है। क्या करता है? ट्रिक से इसको सॉल्व करता है। ठीक है, ट्रिक क्या बोलता है? ट्रिक ये बोलता है कि एलसीएम और एचसीएफ का ट्रिक ये बोलता है कि आपका एल